तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग अमन दत्तरवाल के वेब डेवलपमेंट के कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। आप लोगों ने फिजिक्स वाला के कोर्स का रिव्यू पढ़ा, आप लोगों ने लव बब्बर के कोर्स का रिव्यू पढ़ा, आप लोगों ने कोड विद हैरी के कोर्स का रिव्यू पढ़ा एंड आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं अमन दत्तरवाल के वेब डेवलपमेंट के कोर्स का भी रिव्यू करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अमन दत्तरवाल के वेब डेवलपमेंट कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं, या फिर यूँ कहूँ कि अपनी कक्षा के वेब डेवलपमेंट के कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए एंड बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो देवी और सज्जनों, अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। बहुत सारी नहीं है अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के कोर्स के हिसाब से बात करो तो, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग कहाँ से सीख सकते हो जो चीज़ें यहाँ पे कवर्ड अप नहीं की गई हैं। सबसे पहले आप लोगों को HTML के बारे में बताया जाता है। HTML का लेक्चर 0 है जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी करने के लिए किया गया है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाएगी वेब डेवलपमेंट के बारे में। HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को HTML के कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों के P एलिमेंट्स हो गए, हेडिंग एलिमेंट्स हो गए, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को इस वाले पार्ट के अंदर बताया जाएगा। अब इस पार्ट के अंदर आप लोगों के सेमेंटिक टैग्स भी होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बोल्ड टैग्स हो गए, आप लोगों के पास इटैलिक टैग्स हो गए, प्री टैग्स हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसी वाले वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इन वाले वीडियोस की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 30 से 35 मिनट की हर एक वीडियो की लेंथ है, जिसके थ्रू आप लोग अच्छी तरह से एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो एंड हर रोज़ आप लोगों को 30 से 35 मिनट लगाने पड़ेंगे एक वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप लोगों के पास कम टाइम है तब भी आप लोग इस वाले कोर्स को आराम से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में बताया गया। लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई भी एक हाई क्वालिटी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, वहाँ पे लिस्ट का भी यूज़ होता है एंड वहाँ पे टेबल्स का भी यूज़ होता है। तो आप लोगों को इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को मीडिया एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स के बारे में बताया गया। ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फॉर्म्स बनाना नहीं आता होगा तब आप लोग साइन अप फॉर्म नहीं बना पाओगे अपनी वेबसाइट के अंदर, आप लोग न्यूज़लेटर वाला फॉर्म नहीं बना पाओगे। तो आप लोगों को फॉर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HTML आप लोगों की लगभग 5 वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे कवर अप की गई है, जो कि आई थिंक दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की और भी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं HTML के अंदर जो यहाँ पे कवर अप नहीं की गई हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप लोगों को HTML की थोड़ी सी और डिटेल्स चाहिए तब आप लोग क्या कर सकते हो, W3 स्कूल्स की इस वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यहाँ पे से HTML की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझ में ना आए, जैसे कि कमेंट्स वाला टॉपिक है, कोटेशंस वाले टॉपिक है, फॉर्मेटिंग वाले टॉपिक है, ये वाले जो भी टॉपिक्स हैं आप लोग इस वाली वेबसाइट के थ्रू जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर्ड अप नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उन टॉपिक्स की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू HTML सीखना चाहते हो तब भी आप लोग बड़े आराम से HTML को डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू सीख सकते हो। W3 स्कूल्स की जो ये वेबसाइट है ना, ये वाली वेबसाइट का अगर मैं रिव्यू करने बैठूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक इंटुइटिव वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज कंटेंट देखने को मिल जाएगा कि HTML का बेसिक क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को W3 स्कूल्स पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों को HTML के अंदर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तब आप लोग W3 स्कूल्स की इस वेबसाइट पे जाके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे CSS सिखाया गया है। अब CSS के अंदर सेलेक्टर्स के बारे में सिखाया गया, दैट इज रियली नाइस। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कलर वाली प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास CSS के अंदर। उन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप लोगों को बॉक्स मॉडल के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारी जो भी वेबसाइट होती है वो पूरा का पूरा एक डब्बा होती है, अब उस डब्बे के अंदर हम लोगों को चीज़ों को कैसे प्लेस करना होता है वो सारी चीज़ें हम लोग बॉक्स मॉडल के थ्रू समझते हैं। मार्जिन, पैडिंग, जो भी बॉर्डर्स होते हैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के अंदर कवर अप होते हैं। बॉक्स मॉडल के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाते हो कि आप लोगों की जो भी वेबसाइट है उसकी वर्किंग कैसे होती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा कंटेंट है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद आप लोगों की पैडिंग आती है, उसके बाद आप लोगों की जो भी बॉर्डर है वो आते हैं एंड उसके बाद आप लोगों की मार्जिन आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद को समझनी पड़ेंगी एंड तभी आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कैस्केडिंग, स्पेसिफिसिटी एंड इनहेरिटेंस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि जो भी एलिमेंट होता है, जैसे कि आप लोग डिव एलिमेंट लिख रहे हो एंड उसके बाद आप लोग क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा CSS। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग इस वाले पार्ट के अंदर जानने वाले हो। जो भी वीडियोस की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो हर एक वीडियो की लेंथ है वो 20 से 25 मिनट, 35 मिनट के अराउंड है, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी टॉपिक अगर सीखना चाहते हो तो बड़े आराम से सीख सकते हो। एंड अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, अगेन आप लोग W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके HTML की जगह CSS खोल के देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग उस वाले टॉपिक के बारे में डिटेल के अंदर
देख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे CSS के अंदर क्या सिखाया गया, स्टाइलिंग फॉर्म्स के बारे में सिखाया गया कि फॉर्म्स को कैसे स्टाइल करना है। उसके बाद आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, यहाँ पे चैलेंज कह सकते हो आप लोग इस चीज़ को। इसके अंदर आप लोगों को एक फॉर्म क्रिएट करना सिखाया जाएगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्म को क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना अगर आप लोगों ने इस वाले पार्ट को ध्यान से देखा है तब आप लोग इन सारी चीज़ों को आराम से सीख जाओगे। उसके बाद आप लोगों को डिबगिंग के बारे में बताया गया कि आप लोग CSS को डिबग कैसे करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इन सारी चीज़ों को एक्सेस कैसे करोगे, डिबगिंग वगैरह। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड इस वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को बताया गया, दैट इज़ रियली नाइस। उसके बाद आप लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताया गया कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। आप लोगों को अगर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट करना है तो आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, मीडिया क्वेरीज वगैरह के बारे में बताया गया। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कवर अप किया गया अच्छे तरीके से। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस का एक चैलेंज दिया गया। उसके बाद फ्लोट्स एंड पोजीशन के बारे में आप लोगों को बताया गया। पोजीशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है CSS का, जो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि पोजीशन के थ्रू आप लोग पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, इन सारी चीज़ों के थ्रू आप लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, एंड आप लोग CSS के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोगों को पोजीशंस, फ्लोट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसके थ्रू ही आप लोग अच्छी वेबसाइट्स को क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों को फ्लोट के बारे में कोई भी चैलेंजेस दिए गए, तो ये वाले जो चैलेंजेस है अगर आप लोग चाहो तो इनको अटेंड कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को चैलेंजेस देखने हैं तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे चले जाओ, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। आप लोगों को हर एक चैप्टर के बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्लेक्सबुक्स के बारे में बताया गया। फ्लेक्सबुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग CSS कर रहे हो, फ्लेक्सबुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स करके आप लोगों को उसको रो के अंदर अलाइन करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग फ्लेक्सबुक्स के थ्रू कर पाते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप लोग वेबसाइट को क्रिएट करोगे आप लोग फ्लेक्सबुक्स के साथ ही खेल रहे होगे। तो फ्लेक्सबुक्स आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वाली वीडियो को ज़रूर से अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोगों को चैलेंजेस दिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों को ग्रिड के बारे में बताया गया। ग्रिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक फ्लेक्सबुक्स, ग्रिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSS के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रिड वाला जो चीज़ है। अगर आप लोगों को टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है डेटा को, अगर आप लोगों को 1 बाय 1 डेटा को ऐसे अरेंज करना है, जैसे कि आप लोगों ने YouTube देखा होगा। अगर आप लोग YouTube के होम पेज पे जाते हो ना, उसके अंदर आप लोगों को ग्रिड के अंदर आप लोगों को डेटा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रिड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो आप लोगों को ग्रिड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसके जो भी चैलेंजेस है ये वाले अटेंड कर लेना आप लोग, जिसके थ्रू आप लोगों को ग्रिड के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ग्रिड के बारे में नहीं है ज़्यादा। अगर आप लोग देखने जाओगे तो क्या पता आप लोगों को मिल जाए, लेकिन अगर वो चीज़ आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझ में आ जाए तो वो चीज़ बेस्ट है। उसके बाद आप लोगों को एनिमेशंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद CSS2 मेगा प्रोजेक्ट, ये एक मेगा प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को CSS को ऐसे स्ट्रक्चर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन जो एनिमेशंस वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस दिखानी है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को अपडेटिंग डिज़ाइन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो भी मेगा प्रोजेक्ट था, बेसिकली इनकी जो भी अपनी कक्षा की वेबसाइट थी उसी को ये अपडेट करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है ये सारी चीज़ें आप लोग अपने रिज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप सिखाया गया है। अब बूटस्ट्रैप मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली टेलविंड को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो भी कंपनीज, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में हायर्ड होते हो तो वहाँ पे मेनली कंपनीज जो है टेलविंड का यूज़ कर रही होती है, अगर वो एक CSS फ्रेमवर्क का यूज़ कर रही होती हैं तो। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो भी कोई भी कंपनी होती है, वो मेनली आप लोगों की वैनिला CSS का यूज़ करती हैं। आप लोगों को कोई भी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पे, आप लोगों की डायरेक्ट CSS का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को CSS भी सीखनी है, एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग टेलविंड जैसा फ्रेमवर्क सीख लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप आप लोग मत सीखना, टेलविंड आप लोग सीख सकते हो। टेलविंड के लिए आप लोगों की कोड विद हैरी का यूट्यूब चैनल है, आप लोग वहाँ से जाके टेलविंड को सीख सकते हो। बूटस्ट्रैप सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया गया। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात पे जितना भेदभाव दे लूँ, जावास्क्रिप्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की वर्किंग के बारे में बताया जाएगा कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, ये सारी चीज़ें आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कर पाते हो, उस सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। डोम के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट इन अ वेब पेज, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। जावास्क्रिप्ट के जो भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों की इन सारे टॉपिक्स के अंदर कवर अप की जाएंगी। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गई, आप लोगों की स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, आप लोगों के लूप्स हो गए, आप लोगों के फंक्शंस हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे कवर अप की जाएंगी। उसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप्स, उसके बाद आप लोगों के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अगर मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों की मोस्टली हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर अप किया गया है, एंड ES6 के हिसाब से भी आप लोगों के हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर अप किया गया है। उसके बाद आप लोगों के वेब डेवलपमेंट की कोर्स के अंदर यहाँ पे स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, अब ये थोड़ी सी अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो।
स्कोप इन जावास्क्रिप्ट आप लोगों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ होस्टिंग, ये वाली चीज़ भी ज़्यादा काम की नहीं है। उसके बाद दिस कीवर्ड, ये वाली चीज़ को आप लोग देख सकते हो। दिस कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो दिस कीवर्ड वाली। एंड उसके बाद आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, तो ऑब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना। उसके बाद डोम मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया। अब डोम मैनिपुलेशन एक वन वीडियो के अंदर कवर अप की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को डोम मैनिपुलेशन के बारे में जानना है तो आप लोग एक वीडियो के अंदर ही खत्म कर दोगे उस चीज़ को। डोम मैनिपुलेशन मोस्टली बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ नहीं की जाती है। अगर आप लोग मर्न स्टैक में करियर बनाने की सोच रहे हो तो वहाँ पे डोम मैनिपुलेशन यूज़ नहीं की जाती है। आप लोगों के मोस्टली रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस के थ्रू ही काम हो रहा होता है। उसके बाद आप लोगों की एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवाया गया है करड के थ्रू। उसके बाद आप लोगों की होस्टिंग के बारे में बताया गया कि आप लोग होस्ट कैसे करते हो एक स्टैटिक वेबसाइट्स को। इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी थी तो आप लोग इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। अगर आप लोगों को और यूट्यूबर्स की वीडियोस इंटुइटिव नहीं लग रही थी तो आप लोग यहाँ से HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है इस वाले ट्यूटोरियल पे। रिएक्ट जेएस का जो भी कोड विद हैरी का ट्यूटोरियल है उसके ट्यूटोरियल पे आप लोगों को जाना है। एंड यहाँ पे से आप लोगों को रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करना है। रिएक्ट जेएस जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लोगे आप लोग अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दोगे। आप लोग एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आप लोगों को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। तो आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जा सकते हो रिएक्ट जेएस सीखने के लिए। अब कोड विद हैरी वाली वीडियो के अंदर मैंने इस वाली चीज़ को डिटेल के अंदर कवर अप किया है, तो आप लोग उस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। बट द मेन पॉइंट इज आप लोगों को रिएक्ट जेएस सीखनी पड़ेगी एंड रिएक्ट जेएस इनसे ज़्यादा बेटर आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिएक्ट जेएस से रिलेटेड। उसके लिए आप लोग इस वाली वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो reacttutorial.app का। ये वाली जो वेबसाइट है इसका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली ना यहाँ पे आप लोग जैसे DSA के क्वेश्चन सोल्व करते होगे तब आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाती है कि आप लोगों को क्या करना है। तब आप लोगों को उस प्रॉब्लम का जो भी कोड है वो साइड में लिखना है एंड आप लोग उसकी जो भी प्रैक्टिस है रिएक्ट जेएस की वो आप लोग लाइव कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो वो जो भी केस सोल्व हो जाता है यहाँ पे टिक टिक आ जाते हैं एंड उसके थ्रू आप लोगों की जो भी रिएक्ट जेएस की प्रैक्टिस है वो हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, तो आप लोग इस वाली वेबसाइट का यूज़ करके इन वाली चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सीखना पड़ेगा Node.js एंड Express.js के बारे में। अब Node.js Express.js के बारे में सीखने के लिए ये वाली जो वन वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इनफ है। यहाँ पे आप लोगों को Node.js के बारे में सिखाया जाएगा, APIs के बारे में सिखाया जाएगा, Express के बारे में सिखाया जाएगा। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को MongoDB SQL वगैरह के बारे में जानना है तब आप लोग थापा टेक्निकल या फिर कोड विद हैरी की वीडियोस देख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियोस आप लोगों के लिए वहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे लर्न Node.js अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड सर्च करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली अगर आप लोग Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तब भी आप लोग Node.js यहाँ से सीखना शुरू कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं एंड मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ों को सीखना चाहते हो उसके साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन को खोल के बैठो। आप लोगों को जब भी उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ पाएगा जब आप लोगों के पास में उसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी होगी, तब आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ में खोल के रखना है। Node.js की डॉक्यूमेंटेशन को खोल सकते हो एंड React.js की डॉक्यूमेंटेशन को खोल सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ React.js की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप लोग React.js की डॉक्यूमेंटेशन को भी खोल के यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग कभी भी जाके इनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हो एंड इनसे सीखना शुरू कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का जो भी ये रिव्यू था अमन अतरवाल के कोर्स का आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।